इस वक्त मैं मलीर एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ। कयूमाबाद से कोजवे तक लेयर डालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। पिलर डाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। ड्रेन सिस्टम बनाया जा रहा है क्योंकि उन ड्रेन सिस्टम के ऊपर एन 6 लेन पर मुश्तमिल रोड होगा, तो बड़े तरीके से बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मलीर एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ, जो कि सबसे बड़ा मंसूबा है। ये शुरू होगा कयूमाबाद से और ख़त्म होगा M9 मोटरवे पर जाकर काठोड़ पर इसका इख्तिताम होगा। तो आज मैंने आपको जो अपडेट देनी है, वैसे मैं आपको एक एक पॉइंट पर जाकर अपडेट देता हूँ, लेकिन आज मैंने कोशिश करनी है। मैंने स्टार्ट लिया है कोजवे से, फिर शाह फैसल जाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा मलीर, उसके बाद लांडी। कोशिश करूँगा जितने पॉइंट पर मैं जा सकूँ उसके जितने भी जो पॉइंट पर काम हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा सकूँ। इस वक्त यहाँ की जो सूरत हाल है कोजवे पर, बारिशों के बाद कोजवे का जो पॉइंट था वो छोड़कर शाह फैसल की तरफ ज़्यादा लेयर डाली जा रही थी। अब चूँकि कोजवे को भी काम को जो है वो आगे करना है, तो कयूमाबाद से कोजवे तक लेयर डालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। मेरे लेफ़्ट साइड पे सारे रूलर जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। जो लेयर इन्होंने डाली है उसको प्रेस करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। मेरे राइट साइड पे नाला बनने का काम शुरू है। ये ड्रेन सिस्टम है, क्योंकि मलीर एक्सप्रेस वे का जब रूट बनेगा तो जितनी भी जो सामने की जो आबादी है उसका जो पानी है वो मलीर नदी में जाता है, तो उसकी जो डाइवर्जन है, जो पानी है उसको निकालना भी है और मलीर नदी में छोड़ना भी है। तो ये सिलसिला भी साथ साथ जारी है। नाला भी बन रहा है, काम भी हो रहा है। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे, चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम कोजवे से थोड़ा सा ही आगे आए, जिसमें हमें दो बड़े ब्रिज देखने को नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। मैं तकरीबन 1 माह पहले जब यहाँ पर आया था तो सॉइल टेस्टिंग का अमल यहाँ पे किया जा रहा था। सॉइल टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पे पिलर बनाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। पूरा जाल बिछाया जा रहा है, ब्रिज यहाँ पर तैयार होगा। क्योंकि जब बारिशें होती हैं, अभी तो आपको ये सारा ऐसे लग रहा है ज़मीन है, लेकिन जब बारिशें होती है तो यहाँ पर पानी का एक रेले की सूरत में जो है वो गुजर रहा होता है और मलीर नदी में जाकर पानी शामिल हो जाता है आबादी का। तो यहाँ पर पूरा 6 लेन पर मुश्तमिल जो रोड है, उसका जो ब्रिज है, उसको बनाने का अमल जो है वो यहाँ पर शुरू है। सॉइल टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद सारे मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं। जाल का अमल जो है वो बिछाने का अमल जो है वो शुरू हो गया है। पिलर डाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। पहले कोजवे से जब हम आ रहे थे एक और ब्रिज बनाया जा रहा था, वहाँ से भी रेला निकलता है पानी का, वहाँ पे भी ब्रिज है। उससे मज़ीद थोड़ा जब आप आगे आते तो यहाँ पर भी एक ब्रिज बनाया जा रहा है। यहाँ पे भी पानी की सूरत में, रेले की सूरत में पानी मलीर नदी में शामिल होता है। तो यहाँ पर भी वीआईपी तरीके से काम चल रहा है। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरने का रास्ता है। पूरा लेयर वगैरह लेकर जा रहे हैं, लेयर को डाल रहे हैं। ज़मीन को जो है वो 6 लेन पर मुश्तमिल जो रोड है उसको ऊपर किया जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मलीर एक्सप्रेस वे से फ़ायदा क्या होगा, 2-3 बड़े फ़ायदे हैं। मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। पहला फ़ायदा आपका प्रॉपर्टी वालों को फ़ायदा पहुँचना है। दूसरा बड़ा फ़ायदा आपको जितना भी शहर का जो हैवी ट्रैफिक है, जो पोर्ट से गुजरता है, वो शहर के अंदर से जाता है, तो वो जो हैवी ट्रैफिक है वो मलीर एक्सप्रेस वे पे डाइवर्ट हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, ये सारा शाहराह फैसल से होता हुआ गुजरता है। इतनी बड़ी जो है वो आपका शहर कराची है, मगर बदकिस्मती से एक ही शाहराह है जिसका तमाम इलाकों का जितना ट्रैफिक होता है वो शाहराह फैसल से गुजरता है। तो ओवरऑल जितनी भी जो आबादी है ये डाइवर्ट हो जाएगी, शाहराह फैसल पे आपकी ट्रैफिक कम हो जाएगा। और जितने लोग होंगे जिनको शाह फैसल जाना होगा, कोई कयूमाबाद पर है वो शाहराह फैसल से गुजर रहा है, तो उनको अगर शाह फैसल जाना है तो यहाँ मलीर एक्सप्रेस वे पे चढ़ के शाह फैसल पे चले गए। अगर किसी को मलीर जाना है तो मलीर भी जा सकता है, किसी को लांडी जाना है तो वो लांडी भी जा सकता है। और अगर किसी को बैरियर डाउन या DHA सिटी या ASF सिटी या M9 मोटरवे की किसी भी सोसाइटी में जाना है तो वो मलीर एक्सप्रेस वे पे बैठ के 25 मिनट में आराम से कयूमाबाद से M9 मोटरवे पर पहुंच जाएगा। तो ये बड़ा एक मंसूबा है जिससे बेशुमार फ़ायदे पहुंचेंगे तमाम लोगों को। तो आइए अब मज़ीद आगे चलते हैं।
इस वक्त मैं शाह फैसल से बिल्कुल नज़दीक ही हूँ और यहाँ पर भी ऐसे ही दो बड़े ब्रिज बना रहे हैं और साथ ही जो ड्रेन सिस्टम है, जो आबादी का जितना भी पानी है जो मलिर नदी में शामिल होता है, उनकी जितने भी पॉइंट है उसकी निशानदेही हो चुकी है। इस पूरे एरिया में पहले तो बेतरतीब काम होता था, सारा खुला पानी निकल के सामने चले जाता था, लेकिन अब तरीके के एक ड्रेन सिस्टम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन ड्रेन सिस्टम के ऊपर N6 लेन पर मुश्तमिल रोड होगा। तो बड़े तरीके से बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर काम चल रहा है और बड़ा VIP काम हो रहा है। जिन जगहों से पानी के गुजरने का रास्ता नहीं भी है, मतलब एक खदशा है कि यहाँ से भी पानी गुजर सकता है, तो वहाँ पर भी एक प्रॉपर तरीके से जो है वो नाले बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो शाह फैसल पे जो कि लेयर सबसे ज़्यादा डाली गई है और इसकी उठान काफ़ी ऊपर तक हो चुकी है। 12 फीट ऊपर तक ये रोड निकाल चुके हैं शाह फैसल तक, और ये पूरा रोड को जो है वो मशीनें इसको प्रेस करने के अमल को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखती है। अब आइए मैं आपको मज़ीद आगे लेके जाता हूँ। इस वक्त मैं मलिर नदी के पुल के बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मेन जो कि शाह फैसल से होते हुए हम निकले सीधा मलिर की तरफ, और मलिर के जो रेलवे का जो ब्रिज है उसके पास तक तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। लेयर डालने का सिलसिला जारी है। रोड की शक्ल हमारे सामने आ चुकी है, सर्विस रोड निकाल लिए गए हैं। बाकी इससे आगे भी जो कि मेमन गोड, साले मोहम्मद जोकियो गोड से आगे भी जो है वो काम चल रहा है। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको वैसे भी बता दूं, देखिए जो लेयर डालने का अमल है, जब मलिर नदी की अगर मैं बात करूं तो मलिर नदी का जो पानी है वो मोल नदी से आता है, थदो डैम से पानी खींच कर लेकर आता है, तो मलिर नदी में शामिल होता है। तो ये सारा जितना भी बारिशों में जो पानी आता है तो उसमें सारा रेत अपने साथ लेकर आता है। तो ये रेत इतनी जमा हो गई थी, कई सालों से पानी यहाँ आके इसने इतनी रेत जमा कर दी थी कि इसका जो लेवल था ज़मीन का वो ऊपर आ रहा था। तो अब चूंकि मलिर एक्सप्रेसवे का ये एक फ़ायदा हो गया कि नदी का जो मट्टी थी उस मट्टी को निकाल के मलिर एक्सप्रेसवे के मंसूबे में जो उस मट्टी को शामिल कर दिया और एक रूट की शक्ल हमारे सामने जो वो देखने को नज़र आ रही है। बाकी जो लेवल है पानी का वो अब मज़ीद नीचे हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन को जो है वो एक जगह मिल गई, डेप्थ हो गया, और वो डेप्थ होने के बाद जो है वो पानी सीधा निकल कर जो है वो समंदर बुर्द हो जाएगा मलिर नदी से होता हुआ। तो ये एक ओवरऑल बड़ा अच्छा काम हो गया। और अक्सर औक़ात हम ये भी देखते हैं कि जी डैम में जो पीछे से पानी आता है बारिशों का तो वो मट्टी लेकर आता है, चूँकि डैम की सफाई मुमकिन नहीं है, डैम चूँकि डैम होता है उसकी सफाई करना मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए उसका लेवल ऊपर चला जाता है और पानी की जो कैपेसिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मलिर नदी में जो पानी है उसकी कैपेसिटी ऊपर आ रही थी, जिसकी वजह से मलिर एक्सप्रेसवे के मंसूबे से मट्टी का जो लेवल है वो भी नीचे होगा और मलिर एक्सप्रेसवे का जो मंसूबा है उससे बेशुमार लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, और यानी कि कम वक्त में वो लोग क्यूमाबाद से कठोर ब्रिज तक जो है वो सफ़र कर सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।